गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी रिसेंटली जो है WBCS का क्लर्कशिप एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है। कट ऑफ जो है बहुत ही लो गया है। ठीक है, जनरल कट ऑफ जो है 49 है। OBC A OBC B उसका भी 49 और 48 है। हम लोग इस मेंस को कैसे अप्रोच में लेंगे, क्योंकि टोटल 90,000 को कॉल किया गया है। ठीक है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिनको भी सरकारी नौकरी लेना है और जिनका भी नाम 90,000 में आया है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं है और मेंस में जो है आपका क्या क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे कैसे अप्रोच लेना है, वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, टोटल जो है इसमें 50 मार्क्स का इंग्लिश रहेगा, 50 मार्क्स का आपका फर्स्ट लैंग्वेज रहेगा। तो फर्स्ट लैंग्वेज में किसी का बंगाली है, किसी का हिंदी है, किसी का उर्दू है, किसी का संथाली है। तो इसमें हम लोग अप्रोच कैसे लेना है, ठीक है। तो हम लोग जो है डेली इसमें से देख लो, ये 2020 का पेपर है। ठीक है, और जो 2020 का पेपर है, इसमें जो है ग्रुप ए और ग्रुप बी है। ठीक है, ग्रुप ए में जो है इंग्लिश पेपर होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा। ग्रुप बी में जो है फर्स्ट लैंग्वेज का होगा। टोटल मार्क्स जो है 50 मार्क्स का है। तो पहला जो है 50 मार्क्स का, इसमें पहला क्या है, मेरा रिपोर्ट राइटिंग का है। क्या है? रिपोर्ट राइटिंग जो होगा वो जो है 15 मार्क्स का है। ठीक है, और ये जो है इसमें आप बेसिकली जो है रिपोर्ट राइटिंग जो होता है करंट इवेंट के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, बेस्ट अप्रोच क्या है रिपोर्ट राइटिंग का कि डेली न्यूज़पेपर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें। कम से कम अभी भी हम लोगों के पास मिनिमम जो है 40 से 40 दिन तो है ही, जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आता है। ठीक है, 40 डेज है हमारे हाथ में। तो अगर हम एडिटोरियल पेपर डेली पढ़ते हैं, एडिटोरियल अगर हम लोग डेली पढ़ते हैं, तो इसमें हम लोगों का सेंटेंस फॉर्मेशन करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मुझको बेनिफिट मिलेगा, प्लस वोकैबुलरी भी इम्प्रूव हो जाएगी और मेरा सेंटेंस का फ्लो, ये सारा चीज़ जो है डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग और क्या कर सकते हैं, तो ये मेरा 15 मार्क्स है, क्योंकि टाइम लिमिट जो है बहुत कम रहेगा। ठीक है, मेंस में लिखने के लिए। तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि सोच सोच के लिखना है आपको, कि विद इन टाइम फ्रेम में आपको पेपर कंप्लीट करना पड़ेगा। और चलो, जिसके इंग्लिश अगर अच्छा है वो तो इंग्लिश में टाइम में कर लेगा, लेकिन जिसका फर्स्ट लैंग्वेज में थोड़ी दिक्कत है, बहुत दिन के बाद फर्स्ट लैंग्वेज पे रेगुलर पढ़ाई नहीं होता है, तो उसको, उन लोगों को कैसे अप्रोच लेना होगा वो लोग भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रेसिज ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड सुटेबल टाइटल देना जरूरी होता है। प्रेसिज लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रेसिज लिखने के लिए कितना करना पड़ेगा, 1/3 में हमको कंप्लीट करना पड़ेगा प्रेसिज में। उसके बाद ये पोर्शन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। ठीक है, तो जो भी आपका लैंग्वेज होगा, आपका जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ये जो है 20 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो ये चूँकि रिपोर्ट राइटिंग और प्रेसिज राइटिंग में देखो कम वेटेज दिया हुआ है और ट्रांसलेशन में अच्छा खासा वेटेज दिया हुआ है, तो इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। इसको बेस्ट अप्रोच कैसे ले सकते हो, अगर क्लास 10 का किसी के पास भी अगर हिंदी का या फिर जो भी उनके पास जो भी फर्स्ट लैंग्वेज उनके पास बुक है, तो वहाँ पे जो है वेस्ट बंगाल के बोर्ड का ग्रामर का कोई भी बुक है, तो वहाँ पे आप देखोगे बहुत सारा जो है सैम्पल पेपर रहेगा ट्रांसलेशन का, तो वो सब प्रैक्टिस आप कर सकते हो वहाँ से। इसके अलावा कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी टर्मिनोलॉजी है उसको जो है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज होते हैं उससे हमें कमांड होना चाहिए। ठीक है, वो चीज़ कर सकते हैं ट्रांसलेशन के लिए। इसके अलावा जो है आप चैट जीपीटी या फिर कुछ गूगल ये सब के भी इंटरनेट का भी यूज़ करके आप ट्रांसलेशन पे अच्छा से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ट्रांसलेशन का कम से कम जो है 20, 30, 40 अगर प्रैक्टिस कर लेते हो आप, तो अच्छा खासा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आते हैं हम लोग लैंग्वेज पेपर में। देखो सेम चीज़ है,
हिंदी में भी क्या किया है, जैसे कि पिछले इंग्लिश में जैसे क्वेश्चन पूछा है उसी को हिंदी में ट्रांसलेट ये किया है, इसी को हिंदी में लिखना है, ठीक है। कोविड-19 लॉकडाउन, बेरोजगारी, वैश्विक संकट बचने के उपाय, या फिर वन संरक्षण, या ये इन्वायरमेंट रिलेटेड। देखो कुछ भी टॉपिक में इन्वायरमेंट रिलेटेड थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर इन्वायरमेंट रिलेटेड नॉलेज है, ठीक है, या साइक्लोन रिलेटेड चीज़ सब पता है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा कि कोई भी आर्टिकल आया तो उसको लिखने के लिए, हाँ दूसरा चीज़ है टेक्नोलॉजी रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि रोल ऑफ एआई, ठीक है, एआई का रोल क्या है, कुछ टॉपिक जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आने वाले समय में अगर ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्ड अगर आता है मेरे चैनल पे, तो हम हिंदी के कुछ रिपोर्ट राइटिंग, प्रतिवेदन कैसे लिखा जाता है, ठीक है, और कुछ सैम्पल्स लेके आएंगे, या फिर कुछ ट्रांसलेशन को भी लेके आएंगे, ठीक है, कि ट्रांसलेट इनटू हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो उसका हम लोग कुछ देखेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग देख लेंगे। और अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, इसमें भी क्या है, 50 मार्क्स का हिंदी में भी 50 मार्क्स का रहेगा, 50 मार्क्स का इंग्लिश में रहेगा, 50 मार्क्स का हिंदी में रहेगा, 50 मार्क्स का, ठीक है। मिसलेनियस, देखो ये पेपर को ना इस अच्छे से दो, क्योंकि इससे फ़ायदा क्या होने वाला है कि बहुत सारे WBCS अभी प्रीलिम्स आने वाला है, ठीक है, 2024 का नोटिफिकेशन आने वाला है, उसमें भी ये जिनका भी प्रीलिम्स निकल जाएगा उनको ये पेपर जो है, हिंदी और इंग्लिश पेपर जो है, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोग को प्रिपरेशन होना रेडी है। इसके अलावा हम जो है इस बार कोशिश करेंगे कि WBCS का PYQ लेके आने का, कि जितने भी PYQ क्वेश्चन है सबको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी जो है जैसे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल डाल देंगे, और उसमें जो है बहुत सारा जो भी कंटेंट रहेगा इस एग्ज़ाम से, क्लर्कशिप एग्ज़ाम से रिलेटेड सारा कंटेंट, सारा PDF जो है वहाँ पे आप वहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल और इसको सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग जो भी कुछ होता है फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको अप्रोच लेना है, खासकर हिंदी वाले स्टूडेंट लोगों के लिए। थैंक यू।